हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार है और ये हमारी 6th वीडियो पाइथन लर्निंग सीरीज के बारे में। लास्ट क्लास में हमने कमेंट के बारे में पढ़ा था। सीक्वेंस वाइज तो वेरिएबल पढ़ना चाहिए, लेकिन आज हम डेटा टाइप के बारे में देखेंगे, क्योंकि डेटा टाइप का के बारे में थोड़ा अंदाजा होना चाहिए, तभी वेरिएबल मुझे ऐसा लगता है समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, डेटा टाइप इज इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इन प्रोग्रामिंग। ठीक है। डेटा टाइप, अभी हम इस क्लास में सिर्फ टेक्स्ट टाइप के बारे में पढ़ेंगे, न्यूमेरिक टाइप्स के और बूलियन टाइप्स के। बाकी को हम धीरे धीरे, जैसे ही प्लेलिस्ट आगे बढ़ती जाएगी हमारी, धीरे धीरे उनको सीखेंगे। जैसे आप देख सकते हो, लिस्ट, टपल्स है, डिक्शनरी जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब हम आगे क्लास में पढ़ने वाले हैं। एक एक रेस्पेक्टेड क्लास होने वाली है इन सब के लिए। तो स्ट्रिंग क्या होता है? जो भी टेक्स्ट डेटा होता है वो सब स्ट्रिंग होता है। या हिंदी में मैं बात करूं तो जो अक्षर होता है ना, जैसे ए, ई, ये सब होते हैं करेक्टर। लेकिन जब इनका समूह होता है अक्षर का, एक या एक से ज्यादा का जो समूह होता है अक्षर का, वो स्ट्रिंग कहलाता है। तो जाहिर सी बात है, शब्द या शब्दों का समूह भी स्ट्रिंग कहलाएगा। तो आप जो हिंदी वाले हैं उनको समझ आ गया होगा। तो ये जितना भी लिखा हुआ है, ये कंटेंट, ये सारा स्ट्रिंग है। न्यूमेरिक की बात करें, न्यूमेरिक में वो आते हैं 0 से 9 तक। जैसे यहाँ पे ये 770 लिखा हुआ है, ये न्यूमेरिक है। लेकिन अब न्यूमेरिक में 3 टाइप होते हैं। जैसे एक हो गया इंट। इंट में वो आएंगे जिसमें डेसिमल नंबर नहीं होते। ठीक है, डेसिमल नंबर नहीं आएंगे। और फ्लोट में केवल डेसिमल नंबर आएंगे। और कॉम्प्लेक्स में केवल इमेजिनरी नंबर आएंगे। ठीक है। रही बात बूलियन टाइप की, तो बूलियन टाइप, बूलियन एक जो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। वैसे ज्यादा डिटेल में जाए तो बूलियन अपने प्रोग्रामिंग में सिर्फ 2 वैल्यू को रेफर करता है, या तो ट्रू या फॉल्स। या तो कोई चीज है या नहीं है। जैसे क्या बारिश हो रही है, या तो ये कहेगा हाँ या नहीं। ठीक है, बूलियन सिर्फ 2 ही वैल्यू स्टोर करता है। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि जो टाइप फंक्शन है, इसकी मदद से हम किसी भी वेरिएबल का टाइप पता कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में ये देखा था। तो प्रिंट हमारा एक फंक्शन है, जो जो भी इसके अंदर आप इनपुट दोगे उसको कंसोल पे ये प्रिंट कर देता है। तो मैं इसके अंदर टाइप फंक्शन का यूज करूंगा। और इसमें मैं एप्पल बॉक्स, जो एक वेरिएबल है मेरा, जैसे कि हमें पहले से ही पता है कि एक स्ट्रिंग टाइप का है, तो अब मैं इसको कोड को रन करूंगा तो ये इसका टाइप प्रिंट कर देगा। ये देखो, क्लास स्ट्रिंग। अगर मैं ऐसे ही एक और मैंने वेरिएबल क्रिएट किया और मैंने यहाँ पे लिख दिया इज रेनिंग, और ये ट्रू, तो जाहिर सी बात है एक बूलियन है। तो अगर मुझे इसका पता लगाना है कौन से टाइप का है ये वेरिएबल, तो मैं रन करूंगा तो देखोगे क्लास बूलियन। इसी प्रकार मैं एक और मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट किया, जो कि जिसका नेम है नंबर। और मैं इसमें अभी फिलहाल के लिए एक एक ही स्टोर कर रहा हूँ। अगर मुझे इसका टाइप पता करना है तो मैं प्रिंट में, प्रिंट फंक्शन में टाइप फंक्शन डालूंगा और उसमें नंबर डालूंगा और रन करूंगा तो ये देखो, ये इंट टाइप का है। तो अगर मैं इसमें डेसिमल ऐड कर देता हूँ फिर रन करता हूँ, तो आप देखोगे फ्लोट हो गया, सॉरी। ठीक है, अगर मैं इसको इमेजिनरी कन्वर्ट करता हूँ तो मैं जे लगा देता हूँ और फिर रन करता हूँ तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया। तो कॉम्प्लेक्स में केवल इमेजिनरी नंबर आते हैं। अगर मैं आई भी, आई से नहीं होगा शायद। ठीक है, तो मैं यही बताना चाह रहा था कि अभी के लिए हम सिर्फ 3 चीजों पे ध्यान देंगे। जितना भी सारा टेक्स्ट है दुनिया में, वो स्ट्रिंग है। ठीक है। और नंबर का तो आपको पता लग गया। लेकिन एक बात याद रखना, जैसे मैंने अभी नंबर वेरिएबल क्रिएट किया था, ठीक है, और मैं इसका टाइप प्रिंट कराता हूँ। तो अभी के लिए जो इसका टाइप आ रहा है, इंट आ रहा है। लेकिन इस नंबर को मैं कोमा में डाल देता हूँ। ठीक है, और फिर रन कराता हूँ तो इसका टाइप स्ट्रिंग हो जाता है। तो जो भी वैल्यू कोमा के अंदर होती है, जो इन्वर्टेड कोमा होते हैं इनके अंदर होती है, चाहे वो सिंगल हो या डबल हो। एक बात और याद रखना, मैंने बताया था आप डबल का भी इस्तेमाल कर सकते हो पाइथन में, सिंगल का भी, दोनों ही अलाउड है। अगर डबल इन्वर्टेड कोमा हो या सिंगल, उसके अंदर कोई भी वैल्यू है वो स्ट्रिंग हो जाती है। तो इसके अंदर आप क्यू डाल के देख लो, फिर रन करूंगा, स्ट्रिंग हो गई। तो ये बात याद रखनी है आपको। तो अभी तो मैं फिर यही बताने वाला था कि डेटा टाइप क्या होता है। देखो यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो इसको, इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा। नेक्स्ट क्लास में हम वेरिएबल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।